स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है, इस आतंकी का नाम है हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान। ये पाकिस्तान का रहने वाला है और इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है वो बड़ी ही हैरान करने वाली है। पहलगाम अटैक में ये मुख्य तौर पर शामिल था। उस जगह पे अटैक में सबसे आगे था। लोगों को जो धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी जा रही थी, तो इसमें सबसे पहला इसी का नाम आता है। लेकिन इसको लेकर जो इंफॉर्मेशन अब सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। ये पाकिस्तानी तो है, लेकिन एक पूर्व पैरा कमांडो है, स्पेशल फोर्स में था और पाकिस्तानी सेना के लिए काम करता था। रिटायरमेंट के बाद इसने लश्कर तैयबा ज्वाइन की। वहां से इसने आईएसआई के साथ बहुत सारे और जो आतंकी हैं उन्हें पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग देता था। इससे पहले और 2 हमले हुए थे भारत में, 2 आतंकी हमले, उसमें भी ये शामिल था। 2014 में गंगागिरी और जो बारामुल्ला में हमला हुआ था, इसमें भी ये शामिल था। कौन है, क्या है, इसका कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ, इस पूरी कहानी के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के पहलगांव की। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख का इनाम रखा है। जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे 20 लाख मिलेंगे। यह आतंकी अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया, उसको लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। मतलब इसे जंगल में रहने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है और सर्वाइवल स्किल इसका बहुत अच्छा है। लेकिन कोई आम आतंकी इतने दिन तक छुप नहीं पाता किसी भी एरिया में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वेल ट्रेन नहीं होता है। सिर्फ एक ही शख्स जो है वो यह सब करने में काबिल होता है और वो होता है पैरा कमांडोज। और यह जो आतंकी है वो पाकिस्तानी सेना का पैरा कमांडो था। रिटायर होने के बाद इसने लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लिया। वहां से इसने आईएसआई के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहां बाकी के जो आतंकी हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देना इसने शुरू कर दी। अक्सर क्या होता है कि जब भी जांच एजेंसी बताती है कि जब भी कोई आतंकी भागता है तो जंगल्स में ही भागता है और कहीं ना भागते भागते कहीं ना कहीं वो किसी गांव वगैरह में रुकता है खाने पीने के लिए या किसी भी चीज के लिए, क्योंकि वो कितना दिन सरवाइव करेगा, उतना उसके पास सामान होता नहीं है, उतना वो सामान लेके वो नहीं जाता, नहीं भाग सकता है। लेकिन ये किसी भी गांव में गया नहीं है। अभी भी ये छुप के सिर्फ जंगलों के रास्ते में ही, जंगल में ही ये सिर्फ ट्रेवल कर रहा है। इसकी वजह से इसे ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज सबको पता होगा जो पैरा कमांडोज है उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है। उनको कॉम्पैक्ट से लेके जो नेविगेशन स्किल होती हैं, हम कह रहे थे ना कि ये लोग रास्ता इनको बड़ा अच्छे से पता है। इन लोगों को ऑफलाइन मैप का यूज कर रहे हैं। तो इतनी हाईली टेक्नोलॉजी का यूज करके फिर उसके साथ इनकी सर्वाइवल स्किल से सब बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा किसी आम आतंकी में होना बहुत मुश्किल। और इसको लेकर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है, वो हैरान करने वाली है। मतलब सीधा सीधा पाकिस्तान का इसमें हाथ है। पाकिस्तान का एक पैरा कमांडो हमारे देश में आतंकी बनकर आता है और देश में दहशतगर्द फैलाता है। कई लोगों की जान चली जाती है और पाकिस्तान वहां बैठ के बोलता है कि नहीं, ये इसमें ना हमारा हाथ है ना हमारे लोग हैं। लेकिन जो अब इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। इसके पास M4 राइफल थी। जिस दिन ये पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, इनके पास M4 राइफल थी। M4 राइफल्स चलाने के लिए कोई नॉर्मल आतंकी जल्दी नहीं उसकी ट्रेनिंग ले सकता। हाईली स्किल्ड आतंकी ही चाहिए जो बहुत दिनों की, सालों की ट्रेनिंग लेकर आया हो। और ये राइफल्स थे इनके पास। फिर ये ऑन ग्राउंड वर्कर, अब जब ये आतंकी हमला करके भाग गए तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उनकी मदद की थी। उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और आर्मी अब उनसे पूछताछ कर रही है। एनआईए भी पूछताछ कर रही है। उससे पता चला है कि हाईली ट्रेंड पैरा कमांडो था, जो कि रिटायरमेंट के बाद इसने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लिया। अब इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था कि भारत में दहशतगर्द फैलाना है,
इसलिए इसने 2014 में भी गंगागिरी में आतंकी हमला किया था, बारामूला में भी इसने आतंकी हमला किया था, जिसको 2 जवान शहीद हुए थे। अब पुलिस इसे ढूंढ रही है और आर्मी, एनआईए और जितने भी फोर्स को लगाया गया है, सब इसे ढूंढ रही हैं और कह रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा ये छिप नहीं सकता, क्योंकि जो एरिया है मोस्टली 70% आर्मी और पुलिस सबने कवर कर लिया है। क्योंकि जो जंगल एरिया है उसे मॉनिटर करना इतना इजी नहीं है जितना हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि जंगल में क्यों नहीं पकड़ा। ये जंगल एरिया को बड़े ही बारीकी से छान मारना पड़ता है, क्योंकि वहां एक्सेस इतना ज्यादा है, छिपने का इतने छोटे छोटे कैप्स हैं, किसी पेड़ के नीचे बहुत एक्सेस है। और ये तो पहले से ही पैरा कमांडो है, इसे पता है कैसे कैमोफ्लेज का यूज करके, जो कपड़े इन्होंने पहने थे वो कैमोफ्लेज वाले थे। स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना, इन्होंने, कुछ लोगों ने सेना की वर्दी पहनी थी, तो सेना की वर्दी नहीं थी, वो कैमोफ्लेज जो ड्रेस था वो पहना था, और उन्हें पता है छिपना कैसा है। अब इसके बाद पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है तो भी पाकिस्तान अपना राग लाप रहा है। वहीं पाकिस्तान के अंदर कुछ ज्यादा डर बैठ गया है। उसने क्या किया है कि कल बॉर्डर के पास जो उनके सेटे जो रेडार सिस्टम है उसको 50 किलोमीटर पास ला दिया है। उसे डर है कि कहीं एयर स्ट्राइक ना हो जाए, और उसने बॉर्डर के इलाकों में उसने अपना जो रेडार सिस्टम है उसे और पास ला दिया है। सियाकोट के पास जो सेक्टर है बॉर्डर के पास वहां ला दिया है। इनकी जो रेडार सिस्टम है TPS-77, इसको वो 2 है, उसको बॉर्डर के पास ला दिया है, क्योंकि डर है पाकिस्तान को पता है कि कभी भी कुछ भी हमला हो सकता है, भारत जो है वो एयर स्ट्राइक कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक राइट्स को इंटरव्यू में कहा कि हमें पता है कभी भी भारत हमला कर सकता है। पाकिस्तान इतना डर गया है कि बाहर बैठ के हर देश को बोल रहा है कि भारत हम पर हमला कर देगा, हमें बचा लो। कल चाइना में चाइना की एक मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, वहीं वॉशिंगटन में बैठ के वो इंटरव्यू दे रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है और वो बार बार यही कह रहा है कि भारत हम पर हमला कर देगा, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि हम रेडी हैं भाई, फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लो, साथ में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तुम्हारे साथ कौन बैठेगा? पाकिस्तान के साथ कोई बैठना ही नहीं चाहता, और पाकिस्तान अब लग रहा है कि उसके ये सब चीजें काम नहीं आ रही हैं, उसकी ये पैतरा उसका काम नहीं आ रहा है, तो उसने एक और पैतरा डाल दिया। उसने कह दिया कि रसिया चाइना से आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। क्यों करवाएं भाई? रसिया चाइना से, चाइना तुम्हारा हिमायती है, इसलिए बार बार तुम चाइना का नाम लेते हो। वहीं कल हमने देखा कि जो FBI के डायरेक्टर हैं काश पटेल, उनका सीधा सीधा कहना है कि भारत के साथ हम फुल सपोर्ट में खड़े हैं। भारत के जो भी इन्वेस्टिगेशन किसी चीज में हेल्प लगेगी, अमेरिका साथ है। मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहीं US से लेके जितने भी एशिया तक भारत के साथ है। और इसमें स्ट्रिक्ट तो जितना बोला गया है कि जितना आप सख्ती बरत सकते हैं बरतिए, इस हमले की खिलाफ पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है। आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और मुंह तोड़ जवाब मतलब क्या है? पाकिस्तानी लोग अब इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सोचिए, पाकिस्तान का पैरा कमांडो रिटायर्ड होने के बाद आतंकी संगठन ज्वाइन कर रहा है और भारत में आके दहशतवाद फैला रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई नॉर्मल आतंकी या भारत में सरवाइव नहीं कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा 26/11 के बाद से कोई ऐसा बड़ा आतंकी हमला इंटरनल भारत में नहीं हुआ है। बॉर्डर के आसपास बहुत सारे ऐसे हमले हो चुके हैं। हमने पुराने हमले जो देखे थे वो भी हमें याद है, लेकिन बॉर्डर के अंदर मतलब मिडिल भारत में कहीं भी ऐसा कोई हमला हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि हमारी एजेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि उन्हें भेजना बहुत मुश्किल है और उन्हें चकमा देना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बार जो चूक हुई उसका मुख्य कारण यह था, ये ऐसी हाईली स्किल है आतंकी थे, मतलब खुद एक पैरा कमांडो है, तो इसे पता था 6 महीने तक इसने ना कोई मोबाइल फोन यूज किया,
न कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज की जिससे वो रडार में आ सके। मतलब नो सिंगल वाला डिवाइस इन्होंने जो ऑफलाइन डिवाइस अपने पास रखा था उसी की मदद से ये सरवाइव कर रहे थे। और ये लोगों ने 6 महीने पहले से घात लगाए बैठे थे। इतने दिन बाद हमें ये हमला करना है और पुलिस ने 12 और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है कि कहीं इन लोगों ने उनकी मदद तो नहीं की। और आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि भारत इसमें क्या सख्त रूप अपनाता है, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है, टेंशन वाला माहौल पाकिस्तान के लिए शुरू हो गया है। वहीं पाकिस्तान अब इससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं सीज फायर कर रहा है। उसका भी मुंह तोड़ जवाब हमारी आर्मी दे रही है। तो आगे आगे वाली वीडियो में हम आपको और अपडेट बताऊंगा। बाकी दो आतंकी से जुड़े क्या अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन यह जो अभी अपडेट आया है बड़ा ही हैरान करने वाला है कि पाकिस्तान का पैरा कमांडो ही इसमें इन्वॉल्व है। और इसकी तस्वीर आप देखिए, अगर ये आपको कहीं भी दिखता है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत इंतला कीजिए। देखिए जो नंबर नीचे लिखा है, और जम्मू कश्मीर के लोग इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। किसे भी पता चलता है तो जरूर इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत दीजिए। सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि 20 लाख मिलेंगे, लेकिन यह देश की सुरक्षा का सवाल है और यही समय है हमें देश के साथ खड़ा होना है। तो कश्मीर के लोग इसे ध्यान से देखिए, इस आतंकी को अगर यह कहीं भी आपको दिखता है तो प्रेस को तुरंत इत्तला कीजिए। और दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।